अनुमानों के अनुसार लेवल 1 कर्मचारियों के लिए 34% तक और लेवल 18 कर्मचारियों के लिए 100% तक वेतन वृद्धि की संभावना है। ये नाटकीय वृद्धि मुद्रास्फीति को संबोधित करने और सभी स्तरों पर मुआवजे में सुधार करने पर सरकार के फोकस को दर्शाती है। 3. एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को बढ़ावा मिलेगा। 8वें वेतन आयोग के तहत एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस में संशोधन किए जाने की उम्मीद है, जिससे पेंशन भुगतान में वृद्धि होने की संभावना है। आयोग पेंशन गणना के नए तरीके शुरू करने जा रहा है, जिससे मौजूदा पेंशनभोगियों और आने वाले वर्षों में सेवानिवृत्त होने वाले लोगों दोनों को लाभ हो सकता है। 4. 8वें वेतन आयोग का संशोधित वेतन मैट्रिक्स और फिटमेंट फैक्टर। संशोधित वेतन मैट्रिक्स पेश किए जाने की उम्मीद है, जिसके परिणामस्वरूप केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन में वृद्धि होगी। इस संशोधन में फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि शामिल होगी, जो वेतन वृद्धि निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला महत्वपूर्ण गुणक है। जैसा कि अनुमान लगाया गया है, उच्च फिटमेंट फैक्टर पिछले वेतन आयोगों में देखी गई वेतन वृद्धि की तुलना में अधिक वेतन वृद्धि की ओर ले जाएगा। 5. फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि एक महत्वपूर्ण तत्व। वेतन वृद्धि की गणना में फिटमेंट फैक्टर एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 1.92 होने की उम्मीद है, जो विभिन्न स्तरों पर सरकारी कर्मचारियों के लिए मूल वेतन को काफी बढ़ा देगा। उदाहरण के लिए, ये परिवर्तन लेवल 1 कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 34,560 रुपये कर सकता है। उच्चतम स्तर पर लेवल 18 कर्मचारियों का वेतन 2.5 लाख रुपये से बढ़कर 4.8 लाख रुपये हो सकता है। 8वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन और पेंशन की गणना। 8वें वेतन आयोग से वेतन और पेंशन गणना में उल्लेखनीय बदलाव आएगा, जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों दोनों को लाभ होगा। संभावित वेतन वृद्धि। लेवल 1 कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये हो सकता है। लेवल 18 के कर्मचारियों के लिए अधिकतम वेतन 2.5 लाख रुपये से बढ़कर 4.8 लाख रुपये हो सकता है। एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन संशोधन। नई सिफारिशों के साथ पेंशनभोगियों को भी संशोधन देखने को मिलेगा। 50% पेंशन फॉर्मूला और 2029 तक महंगाई भत्ते D1 में अनुमानित 20% की वृद्धि को मानते हुए लेवल 1 कर्मचारी को लगभग 20,736 रुपये की पेंशन मिल सकती है। इसी तरह लेवल 18 कर्मचारी को 2,88,000 रुपये तक की पेंशन मिल सकती है। महंगाई भत्ता DA और आगामी घोषणाएं। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा सितंबर में होने की उम्मीद। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की घोषणा सितंबर 2024 के अंत तक की जाएगी। हालांकि DA वृद्धि जुलाई 2024 से प्रभावी होगी, जिसका अर्थ है कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर महीनों का बकाया मिलेगा। अक्टूबर के वेतन के साथ बकाया भुगतान की उम्मीद। रिपोर्ट्स के अनुसार 3 महीने का DA बकाया अक्टूबर के वेतन के साथ दिया जाएगा। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को पिछले DA 50% और नए बढ़े हुए DA 53% के बीच का अंतर मिलेगा। DA में इस 3% की बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीनों के लिए बकाया भुगतान होगा। भविष्य में महंगाई भत्ता 50% से अधिक बढ़ेगा। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गणना आधार में बड़े बदलाव के बिना जारी रहने की उम्मीद है। हालांकि आधार वर्ष बदलते समय पहले समायोजन किया गया था, लेकिन 8वें वेतन आयोग द्वारा ऐसे किसी संशोधन की सिफारिश किए जाने की संभावना नहीं है। DA की गणना मौजूदा 50% से आगे बढ़ेगी, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निरंतर वृद्धि सुनिश्चित होगी। केंद्र सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए खुशखबरी देते हुए महंगाई भत्ते DA में 3% की बढ़ोतरी की है, जिससे ये 50% से बढ़कर 53% हो गया है। इस बढ़ोतरी से केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। 8वें वेतन आयोग की प्रत्याशा रॉकेट। केंद्रीय कर्मचारियों को अब 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार 2025 के बजट में इसे पेश कर सकती है। अगर यह घोषणा होती है तो कर्मचारियों और पेंशनभोगियों दोनों को ही बहुत फायदा होगा, क्योंकि इससे लंबे समय से उच्च वेतन और बेहतर पेंशन योजनाओं की मांग पूरी हो रही है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि अगर 8वें वेतन आयोग को लागू किया जाता है तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 92% की बढ़ोतरी हो सकती है। उदाहरण के लिए, मौजूदा न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये बढ़कर 34,560 रुपये हो सकता है। इसी तरह पेंशन में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिससे न्यूनतम पेंशन संभवतः 17,280 रुपये तक पहुंच सकती है। एक नज़र पीछे। 7वां वेतन आयोग कैलेंडर। 7वें वेतन आयोग की शुरुआत फरवरी 2014 में हुई थी और तब से कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण इसी आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जाता रहा है। परंपरागत रूप से सरकार हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग बनाती है, इसलिए अगर यह सिलसिला जारी रहा तो 8वें वेतन आयोग को 2026 में लागू किया जा सकता है।
केंद्र सरकार के कर्मचारी आगामी बजट में इस संभावित घोषणा को लेकर आशान्वित हैं, क्योंकि इससे उन्हें महत्वपूर्ण वित्तीय राहत मिलेगी और बढ़ती मुद्रास्फीति के बीच उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस बीच एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों की सैलरी में 92% का इजाफा होगा। ऐसे में आइए नीचे खबर में जानते हैं कि 8वां वेतन आयोग कब तक लागू होगा। 7वें आयोग के तहत सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के डीआर में हाल ही में 3% की बढ़ोतरी की है। अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग का इंतजार है। दरअसल देश हर 10 वर्ष में एक नया वेतन आयोग लाता है। 7वां वेतन आयोग लागू हुए 10 वर्ष हो चुके हैं। यही कारण है कि 8वां वेतन आयोग कब तक लागू हो सकता है। समाचारों के अनुसार 8वें वेतन आयोग का फैसला जल्द ही हो सकता है। हालांकि अभी तक इसे लेकर कोई सरकारी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार इसे अगले साल फरवरी में केंद्रीय बजट 2025 पेश करते समय घोषित किया जा सकता है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी बढ़ जाएगी जब नया वेतन आयोग लागू होगा। 3.68 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बदलाव हो सकता है। 7वें वेतन आयोग में भी यही हुआ, लेकिन फिटमेंट फैक्टर को 2.57 पर रखा गया। 8वें वेतन आयोग को लेकर बनाया जा सकता है मैट्रिक्स 1.92 के फिटमेंट फैक्टर का उपयोग करके। अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं, तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये हो सकता है। इससे लगभग 92% की वृद्धि होगी। पेंशनर्स के लिए न्यूनतम पेंशन 17,280 रुपये हो जाएगा। 8वें वेतन आयोग की संभावित सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 34,560 रुपये हो सकती है, जिससे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। पेंशन भी इसी हिसाब से बढ़कर 17,280 रुपये तक हो सकती है। महंगाई और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार अगले साल 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है।